उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास को लोक जीवन का कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोक जीवन से जुड़े हुए उपमानों का प्रयोग किया है जिनका आम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे तमाम सारे दोस्त ये कहा करते हैं कि हम अच्छी कविताएं लिखने के लिए किसको पढ़ा करें, तो रामचरितमानस उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जो लोग अध्यात्म की दृष्टि से पढ़ते हैं, राम कथा की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके लिए अपना मार्ग हो सकता है, अपना पाथेय उन्हें मिलता है। लेकिन मैं काव्य कला की दृष्टि से अगर देखो तो रामचरितमानस पढ़ने की सलाह दूंगा। रामचरितमानस में ऐसे ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें अलंकारों का, लोकोक्तियों का, मुहावरों का ऐसा सामंजस्यपूर्ण वर्णन हुआ है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। प्रस्तुत ये जो कविता है ये धनुष भंग है, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। भगवान राम धनुष भंग करते हैं, ये सर्वविदित है। सभा मंडप में जब वह प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी रूपक अलंकार द्वारा एक सुंदर सा चित्र उपस्थित करते हैं। रूपक अलंकार उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय भगवान श्री राम है और उपमान है सूरज। प्रातःकालीन बाल सूर्य जब निकलता है उदयाचल पर, तो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन सभा मंडप में किस तरह गोस्वामी जी ने दिखाया है, बहुत बारीकी से समझना बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक है ये। और जो बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रुचिकर होगा। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग का मतलब है बाल सूर्य। तो सभा मंडप रूपी उदयाचल पर भगवान श्री राम रूपी सूर्य का उदय होता है। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सूर्य के उदय होते ही प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले कमल खिलते हैं और भ्रमर प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि राम रूपी सूर्य जब उदय हुआ तो यहाँ भ्रमर कौन है और कमल कौन है। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिल गए। हर से लोचन भृंग, और वहां जितने लोग बैठे थे उनकी आंखें भ्रमर के समान काली हैं और वे भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि रात्रि समाप्त होती है और नक्षत्र विलीन हो जाते हैं। राम रूपी सूर्य जब निकला तो कौन सी रात्रि समाप्त हुई और कौन से नक्षत्र छुपे। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। कृपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। आपने देखा होगा कि जब तमाम सारे लोग बैठे हों और कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो बाकी सारे लोग अपने आप क्षीण कांति वाले हो जाते हैं। तो भगवान राम रूपी सूर्य के उदय होते ही राजाओं की जो अब तक उम्मीद थी कि वो धनुष उठा लेंगे या कोई अन्य तोड़ देगा, तो सबकी आशाएं अपने आप ही समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान राम का तेज इतना प्रभावशाली है। और अभी तक बातचीत चल रही थी, लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है तो लोगों में जो चुहल हो रही होती है अपने आप समाप्त हो जाती है। लोग आपस में जो चुहल कर रहे थे वो वाड़ी रूपी नक्षत्रों की कतार अपने आप विलीन हो गई। कृपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। दूसरा परिवर्तन होता है कुमुद। एक होता है, शहरों में रहने वाले बच्चे हो सकता है उस पुष्प से परिचित ना हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो ग्राम्य संस्कृति से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि तालाब में एक सफेद रंग का कमल के समान ही कोकाबेली हमारे अवध में कहा जाता है, वो कुमुद का पुष्प होता है, जिसकी विशेषता ये होती है कि वो रात्रि में खिलता है और प्रातः काल वो सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है। यहाँ इस सभा मंडप में कुमुद कौन है? मानी महिप, जो अभिमानी राजा थे। कुमुद सकुचाने, दूसरा परिवर्तन यह होता है कि उल्लू जो है वो रात्रि में देखता है, दिन में जाकर के कहीं कोटर में छुप जाता है।
तो यहाँ पर उल्लू रूपी राजा भी हैं और कुमुद रूपी राजा हैं। तो उल्लू रूपी राजा छुप गए और कुमुद रूपी राजा संकुचित हो गए कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। दूसरा एक प्रकृति में परिवर्तन होता है। एक कोक नामक पक्षी होता है जिसे चकई चकवा भी कहा जाता है, और कहते हैं कि वे दोनों अभिशप्त हैं, किसी श्राप के कारण रात्रि में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और प्रातःकाल एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब यहाँ राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है, तो जाहिर सी बात है कोक प्रसन्न होंगे। लेकिन इस सभा मंडप में कोक कौन है? कि मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। यहाँ मुनि और देवता रूपी कोक जो है शोक मुक्त हो गए, विशोक हो गए, शोक मुक्त हो गए और पुष्प वर्षा कर करके भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं कि भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। राम ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और समस्त मुनियों से आयस मतलब आज्ञा मांगी धनुष की तरफ बढ़ने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, धीरे धीरे भगवान राम चलने लगे। अब देखिए कवि उपमा देता है राम की चाल। राम धीरे धीरे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। जैसे मस्त हाथी, वो भी बर श्रेष्ठ हाथी जिस तरह से झूमते हुए चलता है, उस तरह भगवान श्री राम धीरे धीरे सभा मंडप में आगे बढ़ने लगे। कि चलत राम सब पुर नर नारी। नगर के बहुत सारे लोग हैं जो स्वयंवर देखने आए हैं, वह भगवान राम के अद्भुत सौंदर्य को देख करके बड़ा प्रभावित होते हैं और मन ही मन अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। मन पुलकित हो गया और तन जो है पुलकित हो गया और मन सुख का अनुभव करने लगा। कि बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। नगर के लोग अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, देवताओं का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे पूर्वजों, अगर मेरा जीवन में कोई पुण्य हो तो उस पुण्य के बदले आज मैं तुमसे फल मांगती हूँ, वरदान मांगता या मांगती हूँ। बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाय। तो ये शिव जी का धनुष है, ये मृणाल के समान भगवान राम के हाथों टूट जाए तो रहु राम गणेश गोसाई। भगवान राम इसको आज तोड़ दें। हे पूर्वजों, अगर मेरी कुछ भी पुण्य की राशि फल के रूप में बची हो तो उसके बदले में तुमसे ये वरदान मांगता हूँ कि भगवान श्री राम ही इस धनुष को तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। माता सीता जी की माता जी ने राम जी को देखा और देख करके वो अत्यंत प्रभावित हो गई। प्रभावित होती हैं और भगवान राम को देख करके अपनी सखियों को बुलाती हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहें विल खाए। सीता जी की माता विलख करके रो करके कहने लगती हैं अपनी सखियों से। क्या कहती हैं? कि सखी सब कौतुक देख निवारे। हे सखियों, ये सारा कौतुक देख रही हो, ये क्या हो रहा है? जेऊ कहावत हितु हमारे। जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे भी आज हमारा साथ छोड़ दिए। को न बुझाई कहे गुरु पाही। गुरु विश्वामित्र को भी कोई नहीं समझा रहा है, कोई कह नहीं रहा है ये बालक अति हठ भल नाही। कोई विश्वामित्र जी से भी नहीं कह रहा है कि ये बालक इस हठ के लायक नहीं है। किस हठ के लायक? कहाँ ये धनुष और कहाँ ये कोमल बेचारे बच्चे। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण जैसा महारथी जिस धनुष को छू नहीं सका, हिला नहीं सका, डिगा नहीं सका। हारे सकल भूप कर दापा। सारे भूमंडल के राजा
अहंकार करके धनुष के पास गए और उसे हिला नहीं पाए, चुपचाप बैठ गए। सो धनु राज कुंवर कर देहि, वह धनुष इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, उपमा देते हैं कि राजकुमार कैसा है और धनुष कैसा है। तो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। ये हंस के समान, हंस बहुत कोमल पक्षी होता है और वो भी बाल हंस, छोटा हंस हो तो वो और अत्यधिक कोमल होता है। तो उस कोमल हंस के हाथों में, और मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पर्वत होता है मंदराचल पर्वत, जिससे देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। उस मंदराचल पर्वत को धनुष के का रूपक दिया है गोस्वामी जी ने, और कहते हैं कि बाल हंस ये राम है और उसके हाथ में मंदराचल पर्वत देना चाहते हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। माता की अलग चिंता है सीता जी की, कह रही हैं कि सारे राजा बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने आज क्या लिख रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। सखी विधि गति कछु जात न जानी, कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। एक सखी जो चतुर थी वो कहती है कि महारानी, तेजवान पुरुषों को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी कभी बहुत छोटे लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। उदाहरण देती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अगस्त्य ऋषि थे छोटे से, और कहाँ सिंधु अपारा, अपार सिंधु था। सोख है वो सुजसु सकल संसारा, और उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि के बारे में कथा है, उन्होंने समुद्र को पी लिया था। उसी का उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं और कहते हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल, सूर्य मंडल, इतना छोटा सा सूर्य दिखता है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब उदित होता है तो तीनों लोक का अंधकार समाप्त कर देता है। तो कभी छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी कभी छोटे लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। रहीमदास जी का भी एक दोहा है कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। कहा कि मंत्र ओम बहुत छोटा होता है, लेकिन ओम में तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ओम के वशीभूत हैं। सबसे छोटा अक्षर है ओम और उसके वश में तीनों हैं। तो छोटे से लोग बड़ा काम कर जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। मदमस्त हाथी होता है, बहुत बड़ा हाथी होता है, और एक छोटा सा अंकुश होता है कील का, जिससे महावत हाथी को कंट्रोल करता है। तो छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा काम करती हैं, इसलिए हे रानी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काम कुसुम धनु साय कुलीन है। कामदेव के बारे में आपने सुना होगा। कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं और सृष्टि में जितना भी स्त्री और पुरुष या नर और नारी अथवा जीवन में जो आकर्षण है, वो आकर्षण सिर्फ कामदेव के कारण है, और कामदेव के पास पुष्प बाण है, ऐसा मिथक है। तो पुष्प बाण लेकर के कामदेव ने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा है। तो छोटे हैं लेकिन बड़ा काम है उनका। काम कुसुम धनु साय कुलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे रानी मन की शंका को त्याग दो, इस धनुष को आज राम ही तोड़ेंगे, यह अपने हृदय में विश्वास कर लो। कि सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी की वचन बाड़ी सुनकर के माता को मन में संतोष हुआ और राम के प्रति उनका स्नेह और प्रगाढ़ हो गया। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। राम ने चलते चलते माता जानकी की ओर देखा, और देखा तो माता जानकी सभय, भय से युक्त हैं
और विनवत जहिते ही, जिसको देखो उसकी विनती कर रही हैं। जितने उनके देवता स्मरण में आ रहे हैं सबकी विनती कर रही हैं, क्योंकि अशोक वाटिका में मिलने के बाद सीता जी ने भगवान राम को अपने पति के रूप में माता पार्वती से मांग लिया था, और अब राम का कोमल गात देख करके मन में उनके भी शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि धनुष इनसे न उठे। फिर तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही। मन ही मन मनाऊ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में भगवान शिव की और पार्वती की स्तुति करती हैं, स्मरण करती हैं माता सीता, और कहती हैं कि करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहु चाप गरुआई। अपनी सेवा को सफल करो। मैंने आज तक जो भी तुमसे प्रार्थना की है उसके बदले में मांगती हूँ कि इस धनुष का वजन थोड़ा सा कम कर दो। कि गणनायक वरदायक देवा, माता सीता भगवान गणेश का स्मरण करती हैं और कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुअ सेवा। बारी बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतात थोरी। बार बार मेरी ये तुमसे विनती है कि इस धनुष का वजन थोड़ा सा कम कर दो, चाप की गुरुता को थोड़ा सा कम कर दो। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमना उधर धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। भगवान राम को देखती हैं, उनका शरीर देखती हैं, कोमल तन देखती हैं, और हृदय पर धैर्य धारण करते हैं। आंखों में आंसू हैं और शरीर पुलकित है।